Hello everyone, I welcome you all to the amazing session of learning chemistry with me. I hope you all are doing well. आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2 दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में ये पीएच का काम है क्या, हमारी रोज की लाइफ में कहाँ पे ये काम आती है. ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस एंड यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी पुट अ वीडियो ऑन आवर चैनल. तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीएच व्हिच इज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हम सबको पता है कि हमारे पेट में कौन सा एसिड है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच अप्रोक्सीमेटली इज 1.2. ठीक, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें हेल्प करता है टू डाइजेस्ट आवर फूड. तुमने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक. ठीक, तो अब अगर हम बहुत ही ज्यादा खाना कभी कभार खा लेते हैं, कभी कभार हम संडे के ब्रंच में, ब्रेकफास्ट में इतने ज्यादा छोले भटूरे खा लेते हैं कि हमारे पेट में दर्द होने लगता है. And that is all due to acidity. Now, this acidity is caused by the excess release of acid in our stomach. इतना ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन हो जाता है, हमें पेट में दर्द होने लगता है एंड वी फील क्वाइट अ लॉट इरिटेटेड. तो अब जो पेट में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ लेना पड़ेगा. दैट मीन्स हमें एसिड के इफेक्ट को कम करना है, तो हमें जस्ट एसिड का ऑपोजिट कुछ लेना पड़ेगा. ठीक, तो हम लेते हैं इसके लिए एंटा एसिड्स. एंड व्हाट आर दीज एंटा एसिड्स? द एंटा एसिड्स व्हिच आर सजेस्टेड टू अस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टूडेंट्स एंड बेकिंग सोडा. अब ये एंटा एसिड्स करते क्या है? दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक. बट मैम, ये एंटा एसिड्स एक्चुअली में होते क्या है? दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो कि एंटा एसिड्स क्या है और उनके दो एग्जाम्पल्स दीजिए. सो एंटा एसिड्स बेसिकली बहुत ही माइल्ड से एडिबल बेसिस होते हैं. ठीक, एडिबल मीन्स कि हमें वो डाइजेस्ट होने चाहिए, एंड माइल्ड इसलिए ताकि वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करे. ठीक, व्हाट आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एंटा एसिड्स? दैट इज NaHCO3 and MgOH2 which is called milk of magnesia. चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं the second application of pH in our everyday life. That is, it can cause the tooth decay. अब ये दांत खराब कैसे होते हैं? चलो, जब भी हम खाना खाते हैं, जो भी हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? It breaks down the sugar to form the acids. ठीक है, शुगर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगा और उससे क्या रिलीज करेगा? इट इज गोइंग टू रिलीज एसिड. अब ऑब्वियसली अगर एसिड रिलीज हो रहा है तो हमारे माउथ का पीएच क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू डिक्रीज. रिमेंबर स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा एसिडिक उतना ही ज्यादा कम पीएच होता चला जाएगा. और अब होता क्या है कि ये जो एसिड रिलीज हो रहा है वो हमारे टूथ के एनामल उसे क्या कर दे रहा है? कोरोड कर दे रहा है. दैट मीन्स खराब कर दे रहा है. एंड विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में. जो हमारा टूथ का एनामल है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, तो इस सब से क्या पता चलता है हमें कि जैसे ही हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब क्या बोलते हैं कि हमारे माउथ में जो एनामल है वो खराब होने लगी है, कोरोड होने लगी है और टूथ डीके स्टार्ट हो चुका है. ठीक, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो पूछते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पीएच जिसके कम होते ही हमारे माउथ में दांत खराब होने लग जाते हैं? दैट इज 5.5. और अब हम इससे बचे कैसे मैम? ठीक, तो पहले तो भाई कम मीठा खाया करो, कम मीठे वाली चीजें खाया करो. सेकंड, जैसे ही हम खाना खाते हैं हमें हमेशा वाटर से अपने माउथ को क्या करना है? वॉश करना है. और थर्ड सोल्यूशन जो मेरे पास है तुम्हारे खराब दांत के लिए, दैट इज तुम्हें ऐसा टूथपेस्ट यूज करना है जिसका कि पीएच अप्रोक्सीमेटली 8 हो. ठीक है, थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए ताकि जो भी एसिड माउथ में प्रोड्यूस हो रहा है उसे वो क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे, उसके एसिडिक इफेक्ट को कम कर दे. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, विच इज दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू द पीएच चेंज. जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स के सर्वाइवल की या फिर एनिमल्स के सर्वाइवल की, तो उनको भी एक पीएच रेंज चाहिए होता है जिसके अंदर वो सर्वाइव करते हैं. ठीक है, ताकि उसका जो ग्रोथ है वो सही से हो सके.
बी इट फॉर प्लांट्स, बी इट फॉर एनिमल्स। अब अगर मैं बात करूं प्लांट्स के बारे में, तो अगर सॉइल बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, मतलब उसका पीएच इतना ज्यादा कम है, तो हम उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज समथिंग बेसिक। एंड व्हाट आर दोज बेसिक थिंग्स? देयर आर टू things which can neutralize the effect of excess acid present in the soil, that is quicklime and slaked lime, which is calcium hydroxide. Right students, what is quicklime? That is calcium oxide. अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है सॉइल, ओके, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू पुट सम ऑर्गेनिक मैटर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? दैट इज मैन्योर और कंपोस्ट। तो इनमें से कोई एक चीज अगर हम डाल देते हैं किसके अंदर? सॉइल के अंदर, तो उसका जो बेसिक इफेक्ट है वो कम कर देगा। That means on adding this matter, the basic effect will be neutralized. तो हमें सॉइल क्या मिल जाएगी? कंपैरेटिवली लेस बेसिक हो जाएगी। ओके, चलो आगे देखते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम भी तो क्या है? हम भी तो एनिमल्स ही हैं। तो जो हमारी बॉडी की पीएच रेंज है, जिसके अंदर की हमारे सभी बॉडी के फंक्शंस, ऑर्गन सही से काम करते हैं, दैट रेंजेस बिटवीन 7 to 7.8। तो कभी अगर इस पीएच रेंज से बाहर चले जाएंगे, दैट मीन्स there will be problems in our body. अब देखते हैं कि एनिमल्स को कैसे असर पड़ता है with the change in pH. अगर मैं बात करूं एसिड रेन की स्टूडेंट्स, जिससे कि pH क्या हो जाता है लेक्स और रिवर्स का? कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये बारिश लेक्स और रिवर्स में जाती है और अगर pH 5.6 के नीचे चले जाती है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स pH का यहाँ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बैलेंस्ड और मेंटेन्ड pH है ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, तो जो सर्वाइवल है एनिमल्स का, दैट विल बी स्मूथ, एल्स दे विल बी इन सम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, राइट। चलो, तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है pH का, दैट इज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि हमें जब कोई अटैक करता है तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। सिमिलरली जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। और वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को बाय इंजेक्टिंग सम पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसेस इनटू द स्किन, राइट। चलो, तो इसे देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल, एक जो एंट का स्टिंग होता है, जब हमें वो काटती है तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? इट रिलीजेस मेथेनोइक एसिड इनटू आवर स्किन, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इरिटेशन होता है। और अगर मुझे इस एंट के स्टिंग को न्यूट्रलाइज करना है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू रब? आई एम गोइंग टू रब अ वेरी वेरी माइल्ड बेस ओवर माई स्किन। सपोज मेरे हाथ में अगर चींटी ने काट दिया, तो मैं उस पर क्या रब करने वाली हूँ? इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज इट, आई एम गोइंग टू रब बेकिंग सोडा, जो कि सबके घर में प्रेजेंट होता है, ठीक। एंड सिमिलरली जो नेटल प्लांट होता है ना, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में क्या इंजेक्ट कर देता है स्किन में हमारे? इट इंजेक्ट्स मेथेनोइक एसिड इनटू आवर स्किन, जिससे कि बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, बहुत जलन होती है उससे। और इस जलन को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम यूज करते हैं डॉग प्लांट। नाउ डॉग प्लांट का रोल क्या है? ऑब्वियसली अगर कोई चीज एसिडिक है तो उसका असर कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? समथिंग बेसिक। एंड व्हाट इज दैट समथिंग बेसिक? दैट समथिंग बेसिक इज डॉग प्लांट। तो याद रखेंगे कि नेटल प्लांट के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या रब करना है? डॉग प्लांट। नेटल प्लांट के अंदर एसिड होता है और डॉग प्लांट के अंदर बेस होता है, तो एसिड विल न्यूट्रलाइज द बेस, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि जो डेयरीज होती हैं वहां पर भी जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसकी भी पीएच वैल्यू को क्या किया जाता है? दैट पीएच वैल्यू इज कंट्रोल, ठीक। एंड नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट तरीके की वाइन्स बनाई जाती है जिनके की फ्लेवर्स अलग होते हैं, उसे भी कैसे बनाया जाता है? बाय बैलेंसिंग देयर पीएच, राइट। चलो एक लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग पीएच का, दैट इज कि जो टार्निश्ड कॉपर होता है, मतलब जो कॉपर आर्टिकल्स जो कि ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ऑब्वियसली अ बेसिक कोटिंग। तो लेमन को रब कर देने से जो कॉपर के आर्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एकदम चमक जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, बिकॉज द एसिड प्रेजेंट इन लेमन विल न्यूट्रलाइज द बेस प्रेजेंट ओवर इट्स सरफेस, राइट। चलो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, उसे ध्यान से देख लेंगे। दिस टेबल इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यू वोंट बिलीव स्टूडेंट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि ओलंपियाड में आते हैं। देयर आर डायरेक्ट क्वेश्चंस कि कौन से सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स विनेगर की, तुम्हें सबको पता है कि उसके अंदर कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कोई और
सब्सटेंस ले लेते हैं. सपोज इफ आई टॉक अबाउट कर्ड, तो दही तो सभी खाते हैं रोज ब्रेकफास्ट में, लंच में. उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है? इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड इन इट. सिमिलरली जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें होगा सिट्रिक एसिड. तो एक बार इस टेबल को जरूर गो थ्रू कर लेना बिफोर एंटरिंग इन योर एग्जाम. दिस इज श्योरली गोइंग टू कम इन MCQs, राइट? बहुत बार आता है ये क्वेश्चन. चलो एंड करते हैं इस लेक्चर को विद अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन जो कि बहुत बार पेपर में आता है, विच इज स्टेटिंग दैट कि एक मिल्कमैन मतलब दूध वाले ने क्या किया, उसने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में क्या किया, बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया. किसके अंदर? फ्रेश मिल्क के अंदर ऐड कर दिया. अब वो पूछ रहा है कि why does this milk takes a long time to set as curd? तो तुम सबको पता है कि हम दूध से क्या जमाते हैं? We set curd with the help of fresh milk, right? हम खट्टा लगाते हैं उसमें जिससे कि वो दही बन जाती है. तो अब ये जो दही बन रही है वो कह रहा है कि इतना समय क्यों लग गया इस दही को बनने में, जिसके अंदर की क्या ऐड किया गया है? बेकिंग सोडा. सो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है. बेकिंग सोडा, you all know it is basic in nature, right? That means NaHCO3 is basic in nature. अब अगर हम किसी भी सब्सटेंस में बेस डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि अगर मिल्क is slightly basic students than the usual milk, normally जो होता है उसका pH उससे ज्यादा हमने कर दिया, तो क्या होगा? जो भी एसिड प्रोड्यूस होता है टू सेट इट एज कर्ड विच इज लैक्टिक एसिड, यू ऑल नो, वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस. तो जैसे ही एसिड बनना शुरू होगा उसे क्या कर देगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा. तो दैट मीन्स प्रोडक्शन कम हो रहा है या बनने ही नहीं दे रहा है उसे. सो देयरफॉर बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है ऐसे दूध को कर्ड में कन्वर्ट होने का. दैट मीन्स कर्डलिंग ऑफ मिल्क विल बी डिफिकल्ट इन सच केसेस जिसके हमने अंदर क्या ऐड कर दिया है? बेस को ऐड कर दिया है. वेल दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि पीएच के क्या एप्लीकेशंस है हमारे डे टू डे लाइफ में. और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड दोज स्टूडेंट्स जिन्हें कि इस टॉपिक को पढ़ने की अभी नीड है या फिर जिन्हें ये क्लियर नहीं है ये टॉपिक. ठीक, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.